नहाते कितने लोग हैं आप? सब नहाते हैं। किस लिए नहाते हो? इसलिए नहाया करो कि हम भगवान के काम आएंगे। हम जल्दी स्नान करें। स्नान क्यों कर रहे हो? अरे स्नान ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, ताकि स्नान करके हम उनकी सेवा के योग्य हो सकें। हम उनकी सेवा के लिए स्नान कर रहे हैं, तो स्नान भी भगवान से जुड़ जाने से वो स्नान की क्रिया भी भक्ति हो गई। हाँ या ना? आप कितने लोग घर में झाड़ू लगाते हैं? सब। अब झाड़ू इसलिए लगाया करो कि ये घर हमारा नहीं, ये घर भगवान जी का मंदिर है, और हम अपने घर में नहीं, हम तो भगवान जी के किराएदार हैं। हे कन्हैया, हे श्रीमन नारायण, ये घर तो आपका है, हम तो आपके किराएदार हैं, और ये आपकी सेवा, झाड़ू सेवा हो रही है ठाकुर जी के। झाड़ू लगाओ, पर भाव बस बदल लो कि हम भगवान के द्वार पर झाड़ू लगा रहे हैं। हम अपने घर में झाड़ू नहीं लगा रहे, हम भगवान के द्वार पर। तो वो झाड़ू लगाना भी भगवान की भक्ति हो गई। भगवान के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता, ना समय निकालना अलग से, ना कोई काम अलग से करना है। बस जो कर रहे हो उसे भगवान में। सबको भगवान में देखना स्टार्ट कर लो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब भगवान है, ये मान लो। भगवान के भक्तों को सब में भगवान दिखते हैं। अच्छा ये बताओ, सब में भगवान होते हैं या ये बात झूठी है? कौन कौन इस बात से सहमत है? सब में भगवान है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बोलो हाँ। सब में भगवान है? हाँ, तो सुअर में भी भगवान होंगे। बोलो हाँ कि ना? मैया कह रही है नहीं। कुत्ते में भी भगवान होंगे? हाँ। बिल्ली में भी भगवान होंगे? बोलो हाँ या ना? तो फिर आप सुअर की पूजा करती हो? सुअर पानी में मुंह मार जाए तो आप पानी नहीं पीती हो और कहती हो ये भगवान है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि भगवान की व्यापकता कण कण में है। भगवान सब जगह है। सुअर में भी है, कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी है। परंतु एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये बात तो सब जान रहे हो कि सब में भगवान कण कण में है? जान लेना पर्याप्त है या मान लेना? बताओ, जान लेने से काम बनेगा, जानने से कल्याण होगा कि मानने से? बोलो जोर से। और आप क्या करते हैं? आप जानते हो कि मानते हो? हाँ, आप सिर्फ जानते हो। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं श्री नामदेव जी, और जब नामदेव जी भोजन बना रहे थे तो रोटियां बना के बाहर रखी, और भोजन बनाकर रोटियां रखी, अंदर घी की कटोरी लेने गए कि घी चुपड़ के विट्ठल नाथ जी का भोग लगाऊंगा, फिर भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करूंगा। घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक कुत्ता आ गया, और कुत्ते ने अपने मुंह में सारी रोटियां दबाई और भागा। नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़ पड़े। अरे विट्ठल नाथ जी, सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो, कम से कम घी तो चुपड़ लो। लोगों ने कहा, अरे नामदेव जी, ये कुत्ते के पीछे विट्ठल विट्ठल कह के क्यों दौड़ रहे हो? ये कुत्ता है, कोई विट्ठल भगवान नहीं है ये। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारे लिए कुत्ता है, हमारे लिए तो सब में वह विट्ठल बसता है, क्योंकि हमने रोटियां विट्ठल नाथ जी के लिए रखी थी, तो इस रूप में वही भोग लगाने आए हैं। इसलिए जब विट्ठल की भावना से देखा
तो उस कुत्ते से विट्ठलनाथ जी को प्रकट होना पड़ा नामदेव जी के लिए। किसके लिए प्रकट होना पड़ा? अब बताओ। नामदेव जी ऐसे संत थे जो जानते थे कि कण कण में भगवान है। सिर्फ जानते थे ऐसा नहीं, वो जोर से, तो जानने से कल्याण नहीं होगा। आप सारे लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, जानते सब हैं, ज्ञानी सब हैं, मानता कोई नहीं। इसलिए कल्याण नहीं होता, इसलिए परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जानने से नहीं होगा। जो जानो उसे मानो। एक और भक्त हुए महाराष्ट्र में, नाम था एकनाथ जी। गंगोत्री से गंगा जल भर करके और रामेश्वरम की यात्रा पर चले। वर्षों लग गए यात्रा पूरी करने में, और जब रामेश्वरम भगवान के सामने पहुंच गए, भगवान शिव के सामने पहुंच गए, तो अपना जल चढ़ाने के लिए सारे लोग दौड़ रहे थे। मैं शंकर जी पर पहले जल चढ़ाऊं, मुझे शंकर जी मिलेंगे। तभी मंदिर के ठीक बाहर एक गधा प्यास से छटपटा रहा था, तड़प रहा था। नामदेव जी ने कहा, एकनाथ जी ने उस गधे को छटपटाते देखा, समझ गए ये प्यास से तड़प रहा है। अपने कावड़ का जल उस गधे के मुंह में डाल दिया और वो गधा, उसकी प्यास मिट गई, तृप्त हुआ। लोगों ने कहा, अरे एकनाथ जी, आगे शंकर जी का मंदिर सामने ही है, तुम क्यों अपना जल बर्बाद कर रहे हो? तब एकनाथ जी ने कहा, तुम्हें उस पत्थर के आकार में शिवजी दिख रहे हैं, मुझे तो इस गधे में ही अपने भोलेनाथ नजर आ रहे हैं। और जब गधे की तृप्ति हुई और इन्होंने कहा कि इस गधे को, मैं गधा नहीं, ये तो मेरे भोलेनाथ हैं, क्योंकि सब में भगवान का दर्शन करने वाला ही संत और भक्त हो सकता है। तब उस गधे से भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वाह एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में पहचान लिया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। मेरी मां, भगवान सब में है, हम में ये ज्ञान तो है, मान लेने की जरूरत है। इसलिए हमारे यहां गधा हो, कुत्ता हो, सुअर हो, हमारे यहां सबका सम्मान है। हम लोग 12 भगवान की भी तो पूजा करते हैं, बोलो हाँ। हमारे भगवान कौन है? 12 सूकर भगवान, 12 भगवान। हमारे यहां अनादर किसी का नहीं, हमारे यहां अनादर नहीं है किसी का। हम वो भारत के लोग हैं, हम उस धर्म, उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जहां प्रत्येक जीव का आदर करना हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। चींटी से लेकर हाथी तक का सम्मान हम लोग करते हैं, हाँ या ना? चींटी से लेकर हाथी तक का सम्मान क्यों? क्योंकि कबीर जी ने कहा, कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में। आगे आप बोल दो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए मेरी मां, सबको भगवान के रूप में देखना चाहिए। आपके घर में आया अतिथि भी भगवान है, आपका पति भी भगवान है, आपकी पत्नी भी भगवान है, इसलिए सब भगवान है। इसलिए सबके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार हम भगवान के साथ करते हैं। मतलब सबसे श्रेष्ठ व्यवहार करना हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें सिखाता है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा एक बात बताओ, आपके अंदर भगवान है कि नहीं है? किस रूप में है बताओ? कुत्ते के अंदर, सुअर के अंदर किस रूप में भगवान है? आत्मा के रूप में। आपकी आत्मा निकल जाए तो आपको अभी लोग ले जाकर जला देंगे। आपकी वैल्यू
आपकी कीमत तब तक ही है जब तक आपके भीतर परमात्मा मौजूद है आत्मा के रूप में। वो परमात्मा की मौजूदगी खत्म हो जाए, आप माटी हैं। आप यदि कुछ हैं तो तब तक जब तक आपके भीतर भगवान है। भगवान मीन्स वह आत्मा, वह एनर्जी, साइंस की भाषा में एनर्जी, आध्यात्म की भाषा में जिसे आत्मा कहते हैं, साइंस की भाषा में उसे एनर्जी कहते हैं। तो जब तक है तब तक मैं हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य तब तक हूं जब तक मेरे भीतर आत्मा है। निकल जाए 24 घंटे के अंदर राख हो जाऊंगा। इसलिए सबके भीतर वही परमात्मा समाया है, पर तुम्हारी अक्ल कब खुलेगी पता नहीं। सबका सम्मान करना सीखिए, सबको भगवान जानकर प्रणाम करना सीखिए, अहंकार त्यागना सीखिए। एक सामान्य इंसान बनकर, एक अच्छा व्यक्ति बनकर, एक अच्छी स्त्री बनकर, एक अच्छा पुरुष बनकर अपने बचे जीवन को व्यतीत कीजिए आनंद के साथ, प्रसन्न चित्त के साथ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। प्राणायाम करिए, शरीर का ध्यान रखिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। वाह, सुखदेव भगवान परीक्षित से कह रहे हैं जितासनो, आसन जीतना सीखिए, प्राणायाम योग किया करो। जित श्वासो, अच्छा मैं सवेरे सवेरे ना प्राणायाम करता हूं, ध्यान करता हूं, मेडिटेशन जिसे आप कहते हैं। आप कितने लोग सवेरे ध्यान करते हैं? करते हैं हाथ उठाओ। जो करते हैं वो उठाना, झूठी मैया ना उठा लेना हाथ। नहीं, मैया ने देखा बगल वाली उठा रखा, हमने भी उठा, हमें भी उठाना, महाराज जी हम भी उठाए, उन्होंने उठाया। जो सवेरे सवेरे ध्यान करते हैं वो हाथ उठाएं। किसका ध्यान करती हो मैया? बोलो मेरी माँ। एक मैया कथा में आई, पंडित जी को देख के बहुत रोने लग गई। पंडित जी को लगा, गुरु जी को लगा कथा में बड़ा डूब गई मैया, भगवान के लिए रो रही होगी। तो गुरु जी ने कथा के बाद पूछा, मैया काहे रो रही हो, क्यों रो रही जी? बोले महाराज आप जब कथा सुना रहे थे हमारे बकरे की हमें बहुत याद आ रही थी। बोले बकरे की याद कथा में क्यों? बोले आपकी दाढ़ी बिल्कुल हमारे बकरे की तरह है। उसकी भी दाढ़ी में कुछ ऐसे ही बाल थे, आपकी भी दाढ़ी में ऐसे ही मैच कर गई। लो, तो ऐसी सवेरे तुम बकरे का ध्यान तो नहीं करने लगी मैया? ध्यान किसका? भगवान। अच्छा चलो, ध्यान तो आप करते हैं, ध्यान रोज करना चाहिए। खूब गहरी भस्त्रिका प्राणायाम करो, गहरी गहरी सांसें लो। देखो ये बातें सब भागवत जी में लिखी हैं ताकि आप सब प्रकार से स्वस्थ रहें। भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी गहरी सांसें लेना चाहिए ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाए। और गहरी सांसें लेकर जब थोड़ा थक जाओ तो आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ और मन से वृंदावन जाओ, मन से भाव से यमुना जी स्नान करो, भाव से बिहारी जी का दर्शन करो, भगवान के एक अंग का दर्शन करो। ऐसा लगेगा कि आप भाव से सच्ची वहां पहुंच गए और भाव में डूब जाता है व्यक्ति। यदि ध्यान में गहराई से कोई उतर जाए तो जब तक भगवान का दर्शन ना हो जाए ध्यान से व्यक्ति बाहर ही नहीं आता। ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। ध्यान में बड़ी ताकत होती है। आप यदि रेडी हो तो मैं आपको ध्यान करा सकता हूं, मैं आपको ले जा सकता हूं उस गहराई में। तैयार हो तो? तैयार हैं? ध्यान करेंगे मेरे साथ? ध्यान करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? दिमाग में जितना कचरा है सब खत्म कर लो, हल्के हो जाओ, खाली हो जाओ। बाल्टी जब आप गंगा जी जाएंगे तो खाली बाल्टी लेकर जाएंगे कि भर के? हाँ,
गंगा जी नर्मदा जी जाएंगे तो बाल्टी या बोतल खाली करके ले जाएंगे कि भर के? खाली ले जाएंगे तो भर के लाएंगे। इसलिए जिसे अपने हृदय में भगवान को भरना है, पहले अपने हृदय को संसार की हर बातों से खाली करना पड़ेगा। अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को पहले तो खाली कर लो। और खाली कैसे किया जाएगा? चलो मैं पहले खाली करा देता हूं। कौन कौन खाली करेगा अपने मस्तिष्क को, मन को? तो खाली करना और भरना दोनों काम में करा दूं? चलो पहले खाली कराऊं कि भर दूं? पहले खाली कराऊं। तो खाली कर लो। ये बताओ, इस संसार में आप में से कितने लोगों का चाहा पूरा होता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप जो चाहते हैं पूरा होता है? आपकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। कई बार हम लोग कहते हैं महाराज जी हम जो चाहते हैं वो पूरा ही नहीं होता। अच्छा ये बताओ, आपके हिसाब से यहां सब कुछ होता है या भगवान की मर्जी से? यहां संसार में हमारी और आपकी मर्जी चलती है कि भगवान की? किसकी? आपका चाहा कुछ होता है? हम चाहें कि हम प्रधानमंत्री हो जाएं तो हो जाएंगे? आप चाहती हो कि हमारे पास ये हो जाए तो हो जाता है? आपका चाहा होता ही नहीं। आपके बाल पक गए चाह चाह के, लेकिन चाहा पूरा नहीं हुआ। इतना चाहा आपने फिर भी चाह पूरी नहीं हुई। इतनी इच्छाएं आपकी थी फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। लेकिन आप भी उन इच्छाओं को छोड़ ही नहीं पाए। अरे सिंपल फंडे हैं जीवन के। जब हमारा चाहा पूरा होना ही नहीं है तो हम चाह रखें ही क्यों? किसका चाहा होता है? बोलो। मन चाही नहीं होत है, प्रभु चाही तत्काल। हमारा चाहा कभी नहीं होता। जो होता है भगवान का चाहा होता है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। हमारा आपका चाहा नहीं होता। किसका चाहा होता? ये बात सही है कि झूठी है? पहले तो ये कन्फर्म कराओ। हमारा चाहा होता है कि भगवान का चाहा? बताओ, सब लोग बताओ। ये टोपी वाले भैया बताएंगे, सफेद टोपी। किसका चाहा होता? हमारा या भगवान का? जब भगवान का चाहा होना है तो आज आप लोग एक काम करो। आज से सारी इच्छाएं, सारी चाह आप अपनी समाप्त कर दो। होनी नहीं है। जब पता है कि होनी नहीं है तो चाह रखने से भी लाभ क्या? होगा क्या? वही होगा। अच्छा, चाह खत्म करने का कह रहे हैं, इच्छाएं। कर्म खत्म नहीं करना। काम करो, कर्म करते रहो, काम खूब करो, इच्छाएं ना रखो। कर्म करोगे उसका फल क्या मिलना है ये तुम तय नहीं करोगे, भगवान खुद तय करेंगे। किसान खेत में बीज बोता है, फसल कितनी आएगी ये किसान तय नहीं करता, ये भगवान तय करते हैं। हाँ या ना? तुम्हारे हाथ में कर्म करना है, तुम कर्म करो। फल किसके हाथ में है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल देने में बैठा हूं। तो सबसे पहले तो खाली हो जाओ। और खाली होने के लिए ये मान लो कि सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। जो होगा उनकी मर्जी से होगा। मेरी बेटी का विवाह कब होगा? बताओ, आपकी बेटी का विवाह कब होगा? जब आप चाहेंगे तब, या जब भगवान चाहेंगे तब? तुम भी चाहो, तुम कर्म करते रहो, टेंशन मत लो। तुम चिंता करने लग जाते हो। चिंता नहीं करनी, प्लानिंग करनी है। क्या करनी है आपको? प्लानिंग। कल की क्या करनी है? प्लानिंग करनी है। कल की चिंता नहीं करनी है।
चिंता आप करते जरूर हैं, पर आपकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। बताओ, चिंता करने से कितने लोगों को लाभ हुआ? हुआ? चिंता करने से किसी को लाभ हुआ? तो चिंता करने से जब लाभ नहीं हुआ तो चिंता क्यों मेरी मां? इसलिए चिंता नहीं, चिंतन। चिंता नहीं, चिंता नहीं, जोर से। क्या? चिंतन। किसका? भगवान का। जो करेंगे। बेटी का विवाह कब होगा? फटाफट बोलो। आप कर्म करो, लड़का ढूंढो, लड़की ढूंढो, पर कब होगा? जब भगवत इच्छा होगी। इसलिए टेंशन मत लो, रो मत महाराज शादी नहीं हो रही है, होएगी। रोना नहीं, विश्वास रखना। किस पर विश्वास? हाँ। दूसरा, आपका घर कब बनेगा? बहू के बेटा होगा कि बेटी? टेंशन नहीं, चिंता नहीं, सिर्फ प्लानिंग हो कल की, चिंता नहीं। जिसके जीवन में चिंता है, तुमने तो अपने मन को चिंता से भर लिया, अब तुम्हारे हृदय में चिंता बैठी है। अब भगवान कहां बैठे? पहले अपने दिमाग से, मस्तिष्क से चिंता का कचरा हटाओ, तब जाकर गोविंद सच्चे मन में, हृदय में जाकर समाएंगे। सबसे पहले खाली करने के लिए विश्वास प्रबल करो, सारा कचरा डिलीट करो, खत्म करो। हमारा चाहा नहीं होना, हमारा सोचा नहीं होना, जो होगा भगवान की मर्जी से। इसलिए विश्वास। क्या रखो मेरी मां? विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। हाँ, भगवान पर विश्वास, विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। तो किस किस को विश्वास है? खाली कर लो अपने दिमाग को, विश्वास से भर लो अपने मस्तिष्क को। हुई है सोई जो राम रची, आप कामयाब होंगे या नहीं, मेहनत आपकी है, कर्म आपका है, पर परिणाम भगवान के हाथ में है। तुम हाथ पांव चला लो जितना चलाना है, चाबी किसके पास है? इसलिए चिंता नहीं, चिंतन। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंताएं हैं तो आज खत्म ना कर दिया तो जो आप सजा दोगे मंजूर है। पहले ये बताओ हाथ उठाकर, किस किस को हैं चिंताएं? किस किस के जीवन में टेंशन किस किस के पास है? हाथ उठाओ, दोनों उठा लो, मस्त। अच्छा ये बताओ, चिंता है? बोलो हाँ या ना। अब ये नीचे करो अपने दोनों कर कमल। अब ये बताओ कि विश्वास किस किस को है भगवान पर? अरे वाह, विश्वास है आपको भगवान पर? कितना? बहुत है। अब एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ ऐसे और ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ जरा मेरी मां।
गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, क्या ये दोनों काम एक साथ संभव हैं? बोलो नहीं। जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह आप लोग कह रहे हैं हमारी चिंता भी है और विश्वास भी है। अरे विश्वास है तो चिंता किस बात की, और चिंता है तो विश्वास कैसा? एक ही हो सकता है। प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए, एक ही होगा दो, या तो आपको भगवान पर विश्वास होगा, और जैसे विश्वास होता है ना मेरी माँ मैया, जैसे विश्वास होता है ना वो चिंता नहीं करता, क्योंकि है विश्वास। जो करेंगे मेरे कन्हैया करेंगे। अर्जुन ने रथ की डोर पकड़ा दी, विश्वास है तो फिर चिंता नहीं है। और जब चिंता है मतलब तुम्हारा विश्वास कच्चा है। तो आज आपको चुनना पड़ेगा, या ये चिंता है और ये विश्वास है, क्या चुनते हो? चुनो कोई एक। चिंता और विश्वास में क्या चुनना पसंद करेंगे? ओ मेरी बहन, किसे डांट रही हो? बताओ किसे चुनेंगे आप? तो आज से विश्वास को मजबूत करिए। जिसके जीवन में विश्वास पक्का है उनके जीवन में चिंताएं टिकती ही नहीं हैं। जिनके जीवन में चिंताएं मजबूत हो जाती हैं फिर वो विश्वास को कमजोर कर देती है। अर्जुन को भगवान पर क्या था? द्रौपदी को क्या था? नरसिंह जी को क्या था? आपको क्या है? आपको चिंता है, अभी मिटानी बाकी है ना? अभी मिटी नहीं, इतनी बातों से इतना समझाने पर अभी नहीं मिट पाई। अब और सुनो, अब क्या करें हम, आपको यही सुनाए। गाय जब तक भक्त समर्पण नहीं करेगा, लिख लो दिमाग में, जब तक आप समर्पण नहीं करते प्रभु चरणों में तब तक चिंताएं नहीं मिटती। समर्पण कैसा? जैसा पत्नी समर्पित हो जाती है पति में, जैसा गाय आपके खूंटे से बंध जाए तो उसके बाद आप उसे भूसा चारा पानी रखो तो खाएगी पिएगी, और ना रखो पानी ना रखो भूसा तो भूखी मर जाएगी पर खूंटा तोड़ के नहीं जाएगी। उसी तरह समर्पित भक्त वो है जो भगवान के प्रेम के खूंटे से बंध गया। अब जो मर्जी आपकी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हर हाल में जो भगवान का हो जाए वो समर्पण है। समर्पण जैसे भरत जी ने समर्पित कर दिया अपने आप को, हनुमान जी ने समर्पित कर दिया। राम का सुख ही मेरा सुख है, राम का दुख ही मेरा दुख है। विभीषण ने समर्पण किया, लंका का राजा बना दिया। समर्पण जब तक नहीं किया विभीषण ने, लाख चिंताएं थी। सुग्रीव ने जब तक समर्पण नहीं किया, लाख चिंताएं थी। समर्पण करते ही सारी चिंताएं समाप्त हो गई कि नहीं? तुम भी बन जाओ ना विभीषण और सुग्रीव, कर दो समर्पण, खाली हो जाओ। तो किस किस की चिंताएं आज से समाप्त? जिनकी हो गई वो हाथ उठाए। सही के मजाक कर रहे हैं? आपके चिंता करने से भी कुछ नहीं होना, इसलिए करो ही मत। अब खाली हो गए हो तो मैं भरूं। बैठ जाओ बढ़िया सुखासन पर, पालथी मार के, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। चलो हम आपका ध्यान करा रहे हैं। ध्यान, आपको ध्यान। सभी लोग सावधान हो जाइए। अब मैं आपको ध्यान सवेरे रोज करना चाहिए, और ध्यान कितना पावरफुल है आपको मैं इस ध्यान के बाद समझा दूंगा। शारीरिक पूजा होती है, एक होती है मानसिक पूजा। बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन है? शारीरिक पूजा में खर्चा होता है, भगवान को आप चंदन चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, दूध दही चढ़ाएंगे, खर्चा हो सकता है। पर मानसिक पूजा में पुण्य पूरा मिलेगा, खर्चा 1 रुपए का नहीं है। और मन आप कहते हैं भटकता है, अभी मैं आपको ध्यान कराता हूं और मन भटक जाए तो बताना।
आपको मन को सही जगह पर लगाना आता नहीं, इसलिए बातें बड़ी बड़ी हैं। चलो रीढ़ की हड्डी सीधी करो। आज हम आपको ले चलेंगे वृंदावन, मानसिक रूप से, मन से। वहां हम आपको ले जाकर यमुना जी नहवाएंगे, स्नान कराएंगे, फिर बिहारी जी का दर्शन करवाएंगे, फिर बिहारी जी की सेवा करवाएंगे। कौन कौन तैयार है? सब तैयार। यहां वहां से मन हटा लो, चलो नेत्र बंद कर लो। जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा आपको फील करना है, इमेजिन करना है, भाव बनाना है। अब ये हम भाव के संसार में प्रवेश कर रहे हैं। ये बाहर का एक संसार है। अभी थोड़ी देर बाद आप देखना, आपको ये बाहर का संसार फीका फीका लगेगा जब आप उस संसार में प्रवेश कर जाएंगे। तो सभी लोग अपने नेत्र बंद कर लो। जैसा हम कहें बस वैसा करिएगा। सबसे पहले हम वृंदावन चलते हैं। करुणिका सुहृदहा सर्वदेहिनां। माँ अपने मन को सहनशील बनाओ, अपने आप को। और जो संत करुणा वाले हैं, ऐसे संतों को, जो अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं, ऐसे महान संतों का दर्शन करो। माँ ऐसी संगति करो, संगत करो, कथाएं सुनो, धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा। और मुझे अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, मैं सब में हूं, ऐसा अनुभव करो। मतलब भगवान सब में है, ऐसा अनुभव करो। और मेरी माँ, भगवान ने जो कहा कि गर्भ में भी ना जन्म ना पेट में सुख कहीं नहीं। जब आप अपनी माँ के पेट में होते हैं ना, उल्टा लटके रहते हैं 9 महीने के लिए, नीचे सिर ऊपर पांव, और उल्टा लटक के रहते हैं 9 महीने। बड़ा कष्ट होता है माँ के गर्भ में। जब स्त्री गर्भवती होती है तो बच्चा 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है, दूसरे महीने में हाथ पांव निकलते हैं, तीसरे महीने में स्त्री पुरुष का चिन्ह उत्पन्न होता है। कितना देखो, हमारे भागवत जी में कितना बड़ा साइंस है, मेडिकल साइंस। बताओ, सबसे पहले, सबसे पुराने, सबसे पहले सर्जन कौन हुए हमारे? आपको पता है तो बताओ, सबसे पहले सर्जन कौन है? कौन? भगवान शंकर। सबसे पहले सर्जन कौन है मेरी माँ? शंकर जी ने किसकी सर्जरी की थी? 2 लोगों की, ससुर जी की और बेटे की। और सर्जरी ऐसी की कि आज के डॉक्टर आज तक ना कर पाए। आदमी के धड़ में हाथी का सिर और आदमी के धड़ में बकरे का सिर। बोलो हाँ, शंकर जी ने सर्जरी की कि नहीं? सबसे पहले डॉक्टर शंकर जी हैं। पूरा मेडिकल साइंस आज। अच्छा ये बताओ, जब स्त्री गर्भवती होती है तो पेट में बेटा है कि बेटी, इस बात का पता कितने महीने में चलता है? फटाफट उत्तर दो। पहले लोग ना डॉक्टर के यहां जाके पता लगवा लेते थे ना कि लड़का है कि लड़की। तो लिंग परीक्षण कितने महीने में होता था? जोर से बताओ, कितने महीने में? जोर से। 3 महीने में। ये सही है? अब आप एक काम करना, भागवत जी उठाना, और भागवत जी में देवहूति संवाद में लिखा है, डॉक्टरों को अभी 25-50 साल पहले पता चला। ये टेक्नोलॉजी तो अभी आई ना, पर हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले भागवत जी में लिख दिया कि लिंग मतलब बच्चा पेट में बेटा है कि बेटी, ये तीसरे महीने लिंग का निर्माण होता है मां के गर्भ में। हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है ये बात, भागवत जी में सदियों से लिखी। मतलब कि जो लिखा है साइंस वही प्रूव कर रहा है, अलग से कुछ नहीं। तीसरे महीने में बच्चे का स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न होते हैं। चौथे महीने बच्चा मांस आदि सप्त धातुआं प्रकट हो जाती हैं। 5वें महीने बच्चे को भूख प्यास लगने लग जाती है। बच्चे को मां के पेट में भूख प्यास कब से लगती है? जब 5वें महीने का गर्भ होता है ना, तब मां को ज्यादा भूख लगती है? फिर मां खाती है तो बच्चे का भी पेट भरता है, मां का भी भरता। इसलिए
जो आज आप साइंस पढ़ते हैं वो सारा साइंस हमारे भागवत जी में पहले से समाहित है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ा करो। आजकल कुछ लोग कहते हैं अरे वेद पुराण तो कल्पना है, कोई सही थोड़ी है। कहने वाले तो कुछ भी कहें, लोग तो अपने बाप पर भी उंगली उठाने वाले हैं, उठा दें तो क्या सबकी बातें मान लें? शास्त्र जो कह रहे हैं वो लिखा है, साइंस जो सिद्ध कर रहा है वो लिखा है। तो हमारे शास्त्र साइंटिफिक हुए कि नहीं? इसलिए शास्त्रों पर श्रद्धा रखो, संदेह नहीं। जो कहेंगे शास्त्र वो आपकी भलाई के लिए कहेंगे। मां कपिल देवहूति, कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, मां कपिल देवहूति से मां ने कहा, देवहूति मां ने कपिल भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन ठीक है भगवान में लगाऊंगी, पर ये बताओ भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति का स्वरूप क्या है? अच्छा आप लोगों से सवाल, बताइए भक्ति किसे कहते हैं? मैया बताएंगी, हाथ उठाई, बताओ भक्ति किसे कहते हैं? ये मैया बताएंगी, आप बताओ भक्ति किसे कहते हैं? चलो दादाजी बताएंगे, भैया आप बताओ, सबसे आगे बैठे हैं, भक्ति किसे कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे, आरती उतारना भक्ति है। आप बताओ काले भैया, काले शर्ट टी शर्ट, क्या ये आरती अगरबत्ती? वाह, अगरबत्ती मत जलाया करो, बांस होता है उसमें, बांस जलाने से ठीक नहीं होता। बांस हमारे हिंदू धर्म में नहीं जलाया जाता, फिर भी लोग जलाते अज्ञानवाज। धूप बत्ती जलाओ, अगरबत्ती नहीं। अगरबत्ती में बांस होता है और बांस हमारे यहाँ वंश होता है, वंश की पूजा होती है, वंश को जलाते नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, चलो मैया देखो, मैया ने एक झोला कथा सुन ली, एक झोला कथा भर ली, पूरा झोला भर के ले जा रही है। टाटा। सुनो, ये बताओ भक्ति किसे कहते हैं? ये भैया कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो भक्ति होगी। आप बताओ भैया, आप बताओ दाढ़ी वाले भैया, भक्ति किसे कहते हैं? किसकी? पीछे वाली मैया बताएंगी, जो धूप में बैठी है मेरी माँ वो बताएंगी भक्ति किसे कहते हैं। देखो हमारी मैया जगह नहीं कम पड़ गई तो धूप पे बैठी है मेरी माँ सबसे पीछे।